Hello students, in this video we'll discuss case study ship rearing in Australia. So student, in this video we'll discuss about the major areas where ship rearing is practiced in Australia. वो एरियाज को हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पर मेनली शिप रेयरिंग होती है. इम्पोर्टेंस ऑफ शिप रेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में शिप रेयरिंग का कितना इम्पोर्टेंस है वो भी डिस्कस करेंगे. देन शिप फार्म्स, वो एरिया जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है, शिप फार्म्स को भी डिस्कस करेंगे. एंड द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स. इंट्रोडक्शन. शिप रेयरिंग की अगर हम बात करें बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया की एक इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल एक्टिविटी है शिप रेयरिंग, जहाँ पर 60% लैंड जो है अंडर पास्चर है. अंडर पास्चर मतलब, पास्चर का मतलब होता है चारा, घास. वो देखी होगी ना जिसको अपन ड्राइंग में ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ग्रीन घास है ना, चारा. तो 60% जो ऑस्ट्रेलिया है उस एरिया पे, उस लैंड एरिया पे आपको क्या मिल जाएगा? पास्चर, चारा, घास. ठीक है, ग्रेजिंग लैंड. शिप आर रेड. अब शिप को क्यों रेयर करते हैं बच्चा? अगर हम भेड़ शिप हिंदी में है ना, शिप को हिंदी में भेड़ बोलते हैं. तो अगर आप भेड़ पाल रहे हैं, शिप रेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वूल. वो आप लोगों ने पोएम बचपन में सुनी होगी ना, बाबा बाबा ब्लैक शिप फाबियो एनी वूल, वही वाला वूल. ऊन देती है शिप, हमें क्या देती है? ऊन देती है और मीट देती है. ठीक है. वो कंट्री जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स हैं उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया. Australia has the largest number of sheep in the world. It is the biggest producer of wool in the world. अब सबसे ज़्यादा शिप है, शिप से ही मिलता है वूल. तो अगर आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा शिप है तो सबसे ज़्यादा वूल भी होगा. यस. तो ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री which have largest number of sheep as well as largest producer of wool. सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में ऊन का ऑस्ट्रेलिया. चलो मेजर एरियाज की बात करें कहाँ पर शिप रेयरिंग होती है, तो न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. एक बार मेरे साथ बोलो चारों. न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द मेजर सेंटर्स फॉर शिप रेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया. ये जो रीजन्स हैं बच्चा, यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट है, शॉर्ट ग्रासेस होती है, थोनी स्क्रब्स भी होते हैं. थोनी स्क्रब्स मिल जाएंगे आपको. तो शिप्स को रेयर करने के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं वो इन चारों ही जगह पर अवेलेबल है. क्या है? माइल्ड क्लाइमेट है, शॉर्ट ग्रासेस है, शिप इजीली यहाँ पर रह सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो शिप होती है जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल देती है. वर्ल्ड में मेरिनो शिप सबसे अच्छा वूल देने वाली शिप होती हैं. द ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप प्रोवाइड्स फाइनेस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे अच्छा वूल देती है हमारी मेरिनो शिप. चलो dear students, do remember ships are not only reared for wool, ships are also reared for meat. Okay. साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर शिप रेयरिंग का मेन पर्पस कभी भी वूल नहीं होता है. वहाँ पर शिप रेयरिंग का मेन पर्पस होता है मीट. ठीक है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं इस रीजन में. कहाँ कहाँ पर? न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया में, लिसेस्टर में, लिंकन में. ठीक है. यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में शिप्स को रेयर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मीट ओनली. फिर आई बात समझ में? लार्ज क्वांटिटी में मीट प्रोड्यूस होता है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, लिसेस्टर, लिंकन में. अब दूसरी बात, न्यू साउथ वेल में शिप्स को दोनों ही पर्पस के लिए रेयर किया जाता है, वूल के लिए भी बच्चा और मीट के लिए भी. आई बात समझ में? ठीक है. रोमनी मार्श आर सम ऑफ द ब्रीड्स विच आर रेड फॉर मीट. अब जैसे हमने बोला ना मैरिनो शिप का सबसे अच्छा वूल है, वैसे ही रोमनी मार्श जो शिप है उसको बेसिकली मीट के लिए रेयर किया जाता है. ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है. ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स इट इन चिल्ड और फ्रोजन फॉर्म टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया अपना मीट एक्सपोर्ट करता है चिल्ड और फ्रोजन फॉर्म में. ठीक है बात. रोम ने मार्स बेसिकली किसके लिए होती है? मीट के लिए होती है. ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है चिल्ड और फ्रोजन फॉर्म में मीट को पूरे वर्ल्ड में. ठीक कोई बात. चिल्ड का मतलब होता है ठंडा, फ्रोजन मतलब जमा हुआ. बेटा मीट इज समथिंग, इफ यू आर नॉट गोइंग टू चिल्ड इट और फ्रोज इट,
इट विल ruin, सड़ जाएगा, गल जाएगा, रोटन हो जाएगा, है ना, स्मेल आने लग जाएगी उससे। इसलिए उसको आपको फ्रेश बनाए रखना है तो चिल्ड और फ्रोजन तो करना ही पड़ेगा। अब हम एरियाज देखेंगे। देखो ये क्वींसलैंड रहा, ये न्यू साउथ वेल्स रहा, ये एरिया फेमस है किसके लिए बच्चा? शिप रेयरिंग के लिए। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी शिप रेयरिंग होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ शिप रेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अब हम देखेंगे। शिप रेयरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फूड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर आपके पास शिप है तो वो आपको वूल तो देगी ही देगी, पर खाने के लिए फूड भी दे रही है। मीट स्टेपल डाइट होता है ना बहुत सारे लोगों का, तो प्रोवाइड फूड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन आपके लिए वो खाना देने का भी काम करेगी। वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी ऑस्ट्रेलिया में। शिप रेयरिंग से वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी ऑस्ट्रेलिया में। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल थ्रू आउट द नेशन। पूरी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। शिप रेयरिंग तो एक जॉब है ही जो आपको करना ही है। साथ में वूल में कितनी सारी प्रोसेस होती है, कटिंग ऑफ द वूल, फिर अलग अलग उनको सैंपल्स में डिवाइड करना, फिर उसको कलरिंग करना, प्रॉपर फ्रॉम फैब्रिक टू वूल बनना, एक पूरी प्रोसेस में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सपोर्ट अर्निंग का। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करनी हो ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत इजीली वो वूल को एक्सपोर्ट करके, मीट को एक्सपोर्ट करके अर्न कर सकता है। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंस देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ शिप रेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया और हाउ इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिपेंडेंट ऑन शिप रेयरिंग। तो पहला क्वेश्चन, इट प्रोवाइड्स food for domestic consumption. Ship rearing leads to the growth of woolen textile in Australia. Then from fiber to fabric, from fiber to woolen textile, it provides employment to so many people and in the entire Australia. It also on foreign exchange, or it is the main source of export earning in Australia. नाउ शिप फार्म्स। चलो, शिप रेयरिंग को बड़े बड़े फार्म्स में जिनको शिप स्टेशन बोलते हैं वहां पर की जाती है। शिप स्टेशन को बहुत सारी फील्ड में डिवाइड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेंसेस, जिसे बोलते हैं पेट डॉग्स। जैसे ये रहा बड़ा फार्म, इसको बोल दिया शिप स्टेशन। इस बड़े फार्म को हमने क्या बोला बेटा? शिप स्टेशन। ठीक हो यार। फिर इसको फेंसिंग के थ्रू डिवाइड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेट डॉग्स। ये क्या है? पेट डॉग्स। ठीक है बात। चलो, फिर जो वर्कर्स होते हैं शिप स्टेशन में उन्हें बोलते हैं जैकरूज। ये क्या हो गया? शिप स्टेशन। शिप स्टेशन को फेंसिंग से डिवाइड किया, पेट डॉग्स। इनके अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं जैकरूज। दे लुक आफ्टर द शिप। ये शिप्स को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉग्स, मोस्टली डिंगोज। फिर न्यूट्रिशियस ग्रासेस जैसे कि अल्फा ग्रो करते हैं, जिससे कि इनकी शिप अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छी अच्छी ग्रासेस खाए और फिर अच्छी मोटी ताजी होकर अच्छा मीट और अच्छा वूल दे। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग, ये कई बार सिर्फ बेटा लाइव स्टॉक को ही नहीं देखते हैं। जैकरूज स्टेशन में इक्विपमेंट भी मेंटेन करता है, फैंस की रिपेयरिंग करा लेता है, गेट्स वगैरह बनवाता है। गेट्स खराब हो जाए तो उन्हें दोबारा डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करते हैं। वो स्टेशन के अंदर ही रहते हैं और उन्हें उस पर्टिकुलर फार्म में, शिप स्टेशन में ही एक छोटा सा घर बना के दे दिया जाता है जिसमें वो रहते हैं और फेंसिंग की देख रेख करते हैं, शिप्स के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेशन में ही, शिप स्टेशन में ही हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी जाती है। किसको? जैकरूज को। ये रही हमारी शिप। पेट डॉग्स में ये रहे हमारे डिंगू जो हेल्प करते हैं शिप्स की। किस में हेल्प करते हैं बच्चों? जो जैकरूज होते हैं वो हमेशा डिंगूज को अपने साथ रखते हैं, ये डॉग को अपने साथ रखते हैं। और ये अल्फा ग्रास जो शिप्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। शेयरिंग मतलब, ये आप लोगों ने वो मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसमें भी देखा होगा, वो साइकिल चलती जाती है और ये शिप के हेयर कम होते जाते हैं, मतलब वो बाल कटिंग हो जाती है ना। देखो, शिप की कटिंग करना ही क्या होती है? शिप शेयरिंग। शिप शेयरिंग मतलब उनकी कटिंग कर देना, किसकी? शिप्स की। स्प्रिंग और अर्ली समर, जब बिल्कुल समर सीजन स्टार्ट होता है, अर्ली समर में स्टार्ट ही होने वाला रहता है,
तो जो वूल होता है शिप का वो अच्छा मोटा ताजा थिक हो जाता है। तो शेयरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। शेयरिंग मतलब कटिंग करना है ना। शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीश फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप। ये फ्लीश मतलब इस लेयर को शिप के ऊपर से निकाल देना ही क्या होती है, शेयरिंग। फिर से ये डेफिनेशन पूरी लर्न होना चाहिए। शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीश फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप। इट इज़ डन बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट शेयरर होते हैं वो इलेक्ट्रिक शेयरिंग मशीन आजकल जो आती है ना हमारी जीरो मशीन, वैसी मशीन होती है, थोड़ी सी अच्छी और क्वालिटी, क्योंकि हार्ड होते हैं, हमारी हेयर से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इनके हेयर। तो शेयरिंग मशीन, इलेक्ट्रिक शेयरिंग मशीन से वो कट कर देते हैं। फिर वूल को क्लीन किया जाता है। फिर वूल को क्लीन करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे छोटे बड़े में, है ना, उसकी साइज़ के हिसाब से। फिर उसको ग्रेड करेंगे अच्छी क्वालिटी का है नहीं है। फिर उनको बेल्स में गट्ठे बना देंगे और फिर उनको मार्केट तक पहुंचा दिया जाएगा, मार्केट में सील कर दिया जाएगा। बेटा अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में 100 kg वूल प्रोड्यूस हुआ तो 90 kg तो वो एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। उनकी जो होम डिमांड है, खुद की ऑस्ट्रेलिया कंट्री की डिमांड है, वो सिर्फ 10 kg की ही है। तो अब जरा इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करना। 90% जो टोटल वूल है ऑस्ट्रेलिया का, 90% ऑफ द टोटल वूल प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस हुए वूल का 90% तो क्या ही हो जाता है बच्चा, एक्सपोर्ट हो जाता है। और इससे बहुत सारी फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मिलती है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को क्या मिल जाती है, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज। वो यूएसए को देगा तो यूएसए उसमें डॉलर में पेमेंट करेगा। मैक्सिमम जो पेमेंट्स अब होती हैं, मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ कंट्रीज़ ने आपस में रिलेशंस के थ्रू ऐसे भी कर रखा है कि वो डॉलर के अलावा भी कुछ करेंसीज को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर लेती है। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं, पर मैक्सिमम यूसेज किसका ही होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, डॉलर का। तो बहुत सारे डॉलर अर्न कर लेता है ऑस्ट्रेलिया थ्रू द सेलिंग ऑफ वूल। मेलबोर्न एंड सिडनी आर द मेन सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मेन सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट कौन से, मेलबर्न एंड सिडनी। चूज द करेक्ट आंसर अब हम देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर में बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। जो टोटल प्रोड्यूस्ड है उसका कितना परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा 90% वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और 10% ही सिर्फ उनकी होम डिमांड है। ठीक है बात, चलो अब मेन एक्सपोर्ट के सेंटर अभी हमने देखे मेलबोर्न एंड सिडनी। क्या क्या बच्चा, सिडनी एंड मेलबोर्न। कौन कौन से हैं, मेलबोर्न एंड सिडनी। ठीक है बात। तो टू सेंटर्स, मेन सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न एंड सिडनी। गार्डेड डॉग डिंगो दिखाया था ना अभी इमेज में। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, शिप रेयरिंग से ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मेलबर्न सिडनी, यहाँ पर आएगा डिंगो, यहाँ पर आएगा शिप रेयरिंग। रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। भाई मुझे तो ये पूरा करेक्ट ही लग रहा है। जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप है प्रोवाइड द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में फाइनेस्ट क्वालिटी वूल प्रोवाइड मेरिनो शिप ही करती है। तो ये तो मुझे सही ही लग रहा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है विक्टोरिया एंड क्वींसलैंड आर द मेन सेंटर ऑफ वूल एक्सपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वही आंसर आएगा बच्चा, क्या, मेलबोर्न and Sydney. I baat samjhe. So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.